रात के करीबन 2 बज रहे हैं। लगभग पूरा शहर सो चुका है और एक ही लड़का ऐसा है जो जाग रहा है। उसके दिमाग के अंदर हजारों तरीके के विचार चल रहे हैं। कल मेरी जॉब रहेगी या फिर नहीं रहने वाली है, कल मेरे पास में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, कल मेरी ईएमआई आने वाली है, मेरा घर सही तरीके से चल भी पाएगा या फिर नहीं पाएगा, अगर मेरी जॉब नहीं रही तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। ये सारे विचार मिलके उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दे रहे हैं पर वो रात में सो नहीं पा रहा है। और आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका खाली विचार है, हकीकत में कुछ हुआ नहीं है और ये कर रहा है ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग से इंसान कैसे ज़्यादा प्रभावित होता है और ओवर थिंकिंग अगर कोई इंसान करता है तो इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। मेरा नाम है मौलिक पटेल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग होती क्या है पता है आपको? ओवर थिंकिंग वो होती है जो कभी ना होने वाली चीज़ होती है। मतलब कहने का मतलब ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि आपके मन के अंदर कई सारे विचार आते हैं, ठीक है, आप वही विचार को पकड़ के आप अपनी लाइफ को जीने लग जाते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मेरी अगर जॉब छूट गई तो क्या होगा, मेरे पास में पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, है ना, मेरी बहन की शादी आने वाली है, अगर इसको मैं सही तरीके से नहीं निभा पाया तो क्या होगा। और यही सोच में आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी पाते हो और बार बार वही विचार के अंदर आप जीते रहते हो। इसको बोला जाता है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का जिसकी उम्र है 27 साल, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के ऊपर लग चुका है। जॉब करते करते उसके कई सारे सपने हैं। उसने क्या किया कि जॉब करते करते उसने एक मकान भी ले लिया है। उसकी 25,000 रुपये सैलरी है, साथ ही में उसका 10,000 रुपये का ईएमआई आ रही है। उसका घर भी वही 15,000 में चल रहा है। घर का एक लौता लड़का है। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी खासी स्टेबल चल रही है। माँ बाप भी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और एक दिन क्या हुआ, राहुल के बॉस ने उसको कैबिन में बुलाया और राहुल को खाली इतना ही कहा कि आपका परफॉर्मेंस कुछ ही दिनों से मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। बॉस ने यहाँ पे कोई भी निकालने की बात नहीं की। बॉस ने यहाँ पे ना ही कुछ भी डांटा है। और खाली इतनी बात करते हुए राहुल के दिमाग के अंदर वो विचार आने लगे धीरे धीरे करके कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं घर की ईएमआई कैसे दूंगा, मैं मेरे माँ बाप को अच्छी लाइफ में कैसे दे पाऊँगा। ऐसे करते करते जो उसके जो विचार है ओवर थिंकिंग बन जाते हैं और रात में सो नहीं पाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विचार है वो हकीकत में मतलब रियल लाइफ में कैसे आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब राहुल ने सोचना शुरू किया तो उसके दिमाग के अंदर कई सारे विचार चलने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो रात में सो नहीं पाया। रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो जगता रहा। जब इतने समय तक वो जगता रहा तो दूसरे दिन वो जब जॉब पे गया, जॉब पे जाने के बाद में और भी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब पहले से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी और भी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। इसके बाद में क्या किया, बॉस ने उसको सही में नौकरी से निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, राहुल के यहाँ पे क्या गलती है आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। राहुल के यहाँ पे गलती ये हो गई कि उसको बॉस को कहना था कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मेरी परफॉर्मेंस ख़राब है, मैं 100% कोशिश करूँगा मेरी परफॉर्मेंस को सुधारने का। उसको विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसने ज़्यादा विचार किया, उसकी वजह से क्या उसका काम यहाँ पे गड़बड़ाने लगा और उसका काम यहाँ पे बिगड़ने लगा। राहुल ने जब सोचना शुरू किया तो सबसे पहले उसने काम बंद कर दिया, मतलब काम वो सही से नहीं कर पाया। उसके बाद में उसकी नींद खराब हो गई, मतलब वो सही से सो भी नहीं पाया। उसके बाद में उसने किसी से बात भी नहीं की, मतलब उसकी दोस्ती भी उसने जानबूझ के तोड़ दी। और ये सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है और उसके मन के अंदर इतने ज़्यादा गलत विचार आने लगे कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ओवर थिंकिंग खाली आपके दिमाग के अंदर नहीं होती बल्कि वो आपकी पूरी लाइफ को हिला के रख देती है। सबसे पहले आपका डिसीजन चेंज करवाने की कोशिश करती है ओवर थिंकिंग। जब भी आप सोचते हो कि क्या ऐसा हो पाएगा या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूजन मोड पे चले जाते हो। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आप कभी भी सोच नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। तो यहाँ से भी आपकी परफॉर्मेंस खराब होने लग जाती है। आप खुद के ऊपर शक करने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का इंसान नहीं हूँ। आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, कि इसी वजह से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल में आ जाती है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 70% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब 70% लोग हर दिन नेगेटिव विचार अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। उसकी अगर उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में ही ये सारे लोग हैं। मतलब 18 से 35 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जहाँ पे खुद का करियर बनाना होता है। इसके लिए ये सारे विचार आना एक नॉर्मल बात होती है। उसके बाद में बात करें तो 60% लोग ऐसे हैं जो रात के समय में ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब रात के समय में उनके दिमाग के अंदर ज़्यादा विचार आते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अगर ये सारे विचार अगर आपके अंदर आते हैं तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ
ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है। मतलब आपको एक बात आपको हमेशा सोचनी है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी पाओगे। मतलब जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपको छोड़ देना है, और जो चीज़ आपके कंट्रोल के अंदर है उसको आपको पकड़ के रखना है। और वो भी कौन सी चीज़ें पकड़ के रखनी है पता है आपको? जो चीज़ें आपके सही में ऐसा लगे कि इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, इससे आपको आने वाले समय में आपको फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको धीरे धीरे करके आपको बाहर निकलना है, वही चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ओवर थिंकिंग को क्या रोका जा सकता है, मतलब आप अपने दिमाग के विचारों को क्या रोक सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने दिमाग के विचारों को नहीं रोक सकते, पर हाँ इतना ज़रूर कर सकते हो कि जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गलत चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब आपके दिमाग के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गलत चीज़ें आ रही है, मतलब जैसे कि ईएमआई पे नहीं की तो क्या होगा, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या अच्छा किया वो भी आपको डायरी में लिखना है। आपके जो दिमाग के विचार है वो आपके कागज़ में आ जाएंगे। इससे आपको एक विचार करने का मौका मिलेगा कि क्या सही में मैं जितना सोच रहा था इतना गलत भी है या फिर नहीं है। दूसरा आपको क्या करना है, ज़्यादा अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो आपको कुछ अच्छे आपको कॉमेडी वीडियो आपको देखने शुरू करने हैं, या फिर आपको मोटिवेशनल आपको वीडियो देखने शुरू करने हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग के विचार धीरे धीरे करके आपका कम हो जाएंगे। तीसरा आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको वो सारी चीज़ आपको दूर करने की कोशिश करनी है जिससे आप ओवर थिंकिंग करते हो। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि घर की ईएमआई अगर मैंने पे नहीं की थी क्या होगा, इससे आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा आपको घर की ईएमआई 2-3 आपके अपने बैंक अकाउंट में आपको रखनी होगी। जिससे क्या होगा, आपको 2-3 महीने का आपके पास में समय मिलेगा। इससे आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। मतलब एडवांस लेवल में कुछ चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। कि आपने ये कहावत सुनी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके पास में जॉब के बाद में अगर समय रहता है, या फिर अगर आपके पास में फ्री समय रहता है ज़्यादा, तो आप क्या करो, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करो जिससे आपके लाइफ में काम आए। आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में भी सीख सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको बिजी रखेगा, आपके माइंड को बिजी रखेंगे। इससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो क्या ज़्यादा सोचने से मेरी जो भी परेशानी हो सारी परेशानी क्या मिट जाने वाली है? मैं आपको बोलता हूँ 90% आपका जवाब ना आने वाला है, क्योंकि आपके सोचने से आपकी लाइफ में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। पर ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे के ऊपर हम यहाँ पे बात करते रहेंगे। और अगर कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त अगर ज़्यादा ही सोचता है, तो ये वीडियो को आपको उसको साथ में शेयर करना है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी बात से क्या आप सहमत हो या फिर नहीं हो, और आपकी राय क्या कहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आपका कमेंट हो सकता है दूसरे भी इंसान पढ़ेंगे, आपके कमेंट की वजह से दूसरे की लाइफ भी अच्छी हो सकती है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।